ओम शांति। तो चलो टाइटल दोबारा पढ़ते हैं आज की मुरली का। संगम युग तकदीरवान बनने का युग है, भाग्यवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। प्रश्न है आज का, अपनी पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर है फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। मदर यहाँ किसको कह रहे हैं? मम्मा को। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। फॉलो मतलब नकल करना, कदम पे कदम लगाते चलो तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। कुछ करना नहीं, आपको ध्यान ही नहीं रखना, बस सीधा कदम देखो और उसके ऊपर रखते चलो। प्रश्न, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? उत्तर, हाँ, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं है। बच्चे तो बन गए लेकिन खुशी नहीं है कितना बड़ा बाप है हमारा, वो बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे तो बुद्धू ही कहेंगे, नशा नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लक्की सितारे, तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे ये ख्याल करते हो ना कि बाबा को याद करने से हम पवित्र बन जाएंगे, और जब पवित्र बन जाएंगे तो घर चले जाएंगे, क्योंकि घर वही जा सकता है जो पवित्र बन जाएगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है दुनिया में। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते नहीं, मुक्ति को बोले कहते हैं, समझते हैं। वो सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष जिसको कहते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ भी नहीं समझते वो, है ना। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं और फिर आए ही नहीं, इसको वो मुक्ति समझते हैं, है ना। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि हमको तो इस चक्कर में जरूर आना है। भले एक बार मुक्ति मिल जाएगी कुछ समय तक, लेकिन फिर हमें नीचे उतरना ही पड़ेगा। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है कि हम सुदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। सुदर्शन चक्रधारी, जिनको पूरा चक्र का ज्ञान है, वही कौन है? लकी सितारे हैं। लकी कहा जाता है तकदीरवान को। यहाँ लकी मतलब इंग्लिश का वर्ड है, मतलब तकदीरवान। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते तो कोई बाप गरीब भी होते हैं, है ना। साहूकार होगा तो बच्चा भी साहूकार ही होगा। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लकी बनना चाहे वो बन सकता है, जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकता है। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से ले लो मेरे से, सारा मदार तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। बस केवल इतना ही नहीं है कि बच्चे बन जाएं तो हमारा लक उतना ही बड़ा हो जाएगा, नहीं। लक पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। खाली बच्चे बनने से लक ऊपर नहीं बढ़ेगा। ऊंच से ऊंच पद है ये लक्ष्मी नारायण, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा लक कहें हम, वो है लक्ष्मी नारायण का। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। पवित्र बनने के लिए क्या है हमारे पास उपाय? याद। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। बाप ने समझाया है कि पुरानी दुनिया अब नहीं होनी है। बाप आते ही हैं नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने के लिए, है। हमें कहीं ऐसा नहीं कि केवल शांति धाम ले जाने के लिए आए, वो हमें
नई दुनिया में ले जाने के लिए भी आए हैं। वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला है। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख मिलेगा। सतो प्रधान सबसे ऊंची स्टेज है पवित्रता की, है ना, उसमें हमें बेहद का सुख मिलेगा। और सतो बनेंगे तो कम सुख मिलेगा, रजो बनेंगे तो उससे भी कम सुख मिलेगा। रजो तो कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं? हाँ नहीं, द्वापर। सतो प्रधान सतयुग में, हाँ, त्रेता में सतो और द्वापर में रजो। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय किसके? याद के। हाँ, बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के। जितना याद उतना वर्षा। जितना बाप को याद करेंगे, याद से बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। उनके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है दैवी गुणों को, बस क्या पुरुषार्थ करना है? याद का। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपने जांच आप ही करनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो। मर्तबा मतलब स्टेटस। हाँ, जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है पढ़ाने के लिए। बाप कहते हैं कलप कलप तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। अक्षर ही हैं दो, मनमना भव और मध्याजीव। मनमना भव का मतलब क्या? केवल मेरे को मन से याद करो। और मध्याजीव भव मतलब मध्याजीव भव मतलब सुदर्शन चक्रधारी, यानी चक्र को भी याद करो। दो चीजें तो कहता है, मेरे को याद करो और चक्र को भी याद करो। तो मध्याजी भव का मतलब है चक्र को याद करो। मध्य में जो हुआ है शांति धाम से आते हैं, है ना, और फिर सतयुग त्रेता द्वापर है, उसको भी याद करो। और फिर हम वापस चले जाते हैं शांति धाम। तो मनमना भव बाबा को याद करो। मध्याजी भव मतलब सुदर्शन चक्रधारी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हो। वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी ये बेहद का बाप ही समझाते हैं। ये मनमना भव और मध्याजी, ये दो शब्द ना गीता का ही शब्द है। बाबा ने गीता से ही उठाए हैं, है ना। तो लेकिन उनका अर्थ दुनिया वाले नहीं जानते। बाबा ने हमें इन दोनों का अर्थ बताया है। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं पतित से पावन बनने का रास्ता भी वहाँ बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वो कोई नई बात नहीं है। गीता में भी लिखा हुआ है, आटे में नमक मिसल लिखा हुआ है, लेकिन आटे में नमक के मिसल है इतना थोड़ा सा ही है। अपने को आत्मा समझो, देख के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। सब हैं तमो प्रधान, अब फिर सतो प्रधान बनना है। अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आते आते अंत में हम तमो प्रधान हो गए और अब बनना है सतो प्रधान। तुम जानते हो कि तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं। फिर मित्र संबंधी आदि सब क्या बनेंगे? पवित्र बनेंगे। कौन से मित्र संबंधी? सतयुग में, है ना। अभी के मित्र संबंधी नहीं है, ये तो तमो प्रधान है। लेकिन अब बनेंगे हमारे जो मित्र संबंधी, वो सब पवित्र बनेंगे। वो भी पवित्र मिलेंगे, हम भी पवित्र बनेंगे। जितना जो कल पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। जो पहले बना होगा उसका पुरुषार्थ भी ऐसे ही दिखेगा। मतलब अब फॉलो कर किसको करना चाहिए बताओ? गायन है ना, फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। जैसे यह कौन? हाँ, ब्रह्म बाबा। तो पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं है। शिव बाबा तो पुरुषार्थ करेगा, वह पुरुषार्थ कराते हैं। तो करता नहीं है, कराता है।
फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। फिर वही शिव बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को फॉलो करो। गुप्त मदर फादर है ना, गुप्त मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं, फादर तो एक देखने में आते हैं और मदर जो है वो गुप्त है। ये अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो, जैसे ये फादर याद करते हैं, ये बाबा ब्रह्मा बाबा, ऐसे याद करो। ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं, ब्रह्मा बाबा ही, बाबा भी फादर ही हमारा, ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। यह बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा। वो बेहद का जो फादर है वो कह रहा है कि इस फादर में मैंने प्रवेश किया है। कब? जब इनका अंतिम जन्म था। ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वह भी बाप युक्ति बताते हैं कि कैसे तुम बन सकते हो, नर से नारायण कैसे बन सकते हो। तो यह भी जानते हो कि सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे, सब तो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर, है ना, यही एम ऑब्जेक्ट है वैसे कि फॉलो फादर, और उसको फॉलो करने से ही तभी लक्ष्मी नारायण बन पाएंगे, क्योंकि फादर भी लक्ष्मी नारायण बने हैं, है ना। तो अभी का ही गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, सन्यासियों के फॉलोवर्स कहलाते हैं, परंतु वो तो रॉन्ग है ना, फॉलो करते ही नहीं है। सन्यासियों के फॉलोवर्स को फॉलो करते हैं, सन्यासियों को जैसे सन्यासी रहते हैं वैसे रहते हैं। वो तो घर गृहस्थ में रहने वाले होते हैं, कुछ न पवित्र रहते हैं, है ना, न उसके जैसे कपड़े पहनते हैं, तो फॉलोवर कहलाते हैं। तब कह रहा है बाबा वो तो रॉन्ग है, रॉन्ग फॉलोवर, उनको फॉलोवर नहीं कहा जाएगा, फॉलो करते ही नहीं। वह सब हैं ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते, उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं वो, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देते, है ना। ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, ये तत्व ज्ञानी कहलाते हैं, लेकिन ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देता, है ना, ये तत्व उनको ज्ञान नहीं देता। वह सब है शास्त्रों का ज्ञान, तो कौन देता उनको ज्ञान? सन्यासियों को किताबें, है ना। क्या कहते हैं वो हमारे भारतवर्ष में अंतिम जो सत्य किसको कहते हैं? वेद, वेद ही अंतिम प्रमाण है जी, जो वेद में लिखा है वही सत्य है, तो उनको वो अंतिम सत्य मानते हैं। तो वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। जो ज्ञान उन ब्रह्म ज्ञानियों को है वो कौन सा ज्ञान है? शास्त्रों का ज्ञान, किताबों का ज्ञान। यहाँ तो तुमको बाप ज्ञान देते हैं, यहाँ हमारे पास किताबों का ज्ञान नहीं है, सीधे डायरेक्ट शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे रहा है। ये अच्छी रीति नोट करो, हमारा किताबों का ज्ञान नहीं है। तुम भूल जाते हो कि यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाबा कह रहे हैं ये बहुत मतलब दिल में धारण करने की बात है कि हमें ज्ञान किससे मिल रहा है। बाप रोज रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अभी वापस जाना है। ये है ज्ञान का तंत्र। एक्चुअली देखा जाए इतना सारा ज्ञान बाबा देता है, लेकिन उसका मूल क्या है? क्या कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अभी हमें वापस जाना है। पतित तो जा नहीं सकेंगे, पवित्र या तो योग बल से होना या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। दो तरीके हैं पवित्र बनने का, योग से या भोग से। भोग मतलब सजा। सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया है कि तुम आत्माएं असुर तो परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। यहाँ हम आते हैं, दो पाठ बजाते हैं, पहले सुख का, बाद में दुख का। सुख का पाठ है राम राज्य और दुख का पाठ है रावण राज्य। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कंप्लीट सुख है।
गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको बहुत खुशी थी। बाबा कहते हैं रजो में भी तुम्हें बहुत खुशी थी। तुम इतना दुखी तो विकारी नहीं थे उस समय। रजो में भी द्वापर युग में भी हम इतने विकारी नहीं थे। विकार तो बढ़े कब, ज्यादा कब बढ़े? कलयुग में। तो यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो। मतलब द्वापर युग में सुख का पलड़ा ज्यादा था। सुख और दुख को पलड़े में डालें हम तो द्वापर में सुख ज्यादा था, उसका पलड़ा नीचे भारी था, दुख का पलड़ा कम था। जैसे कलयुग आया तो फिर वो दुख सुख बराबर होने लग गया। फिर धीरे धीरे दुख भारी होता चला गया और सुख कम होता चला गया। तो तुम अपने बड़ों को देखो कितने विकारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी हो जाते हैं। इसलिए इनको रौरव नरक कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा मारा मारी नुकसान करने में देरी नहीं करते। इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है, माया बड़ी दुस्तर है, बाप सर्वशक्तिमान है, सुख देने वाला है, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है? एकदम जर्जरीभूत, कुछ भी समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि। तो ये भी ड्रामा में है। अब अगर ऐसा होना भी ड्रामा में है, किसकी तकदीर में नहीं है, तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बच्चे बच्चे कह समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती हैं हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और 1 है पारलौकिक बच्चा। जब बाबा पूछता था उन्हें माताओं को कितने बच्चे हैं, तो किसी का अगर मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो वो कहती थी नहीं मेरे 5 हैं, 1 तो 4 हुए मेरे लौकिक, बाकी 5वां शिव बाबा है पारलौकिक बच्चा जो हमको सुखधाम में ले जाने आए हैं। वो माताओं में इतना नशा था, वो कहते थे कि 5वां जो बच्चा है मेरा वो हमको सुखधाम में ले जाने के लिए आया हुआ है। उनको इतना नशा था। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं, है ना। माताएं या हम बच्चे बाप को बात तो समझते ही हैं, लेकिन बच्चा भी बना देते हैं। कभी कभी हम बाबा को बच्चा भी बनाते हैं। खासकर माताएं जादूगर ठहरे ना, मतलब कहाँ तो भगवान, उसको बाप तो बना लिया चलो ठीक है, लेकिन बच्चा भी बना देते हैं। जादूगर ठहरे, बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना, शास्त्रों में ये बातें है नहीं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होंगे। भक्ति मार्ग में शास्त्र तो निकलेंगे, बाबा करें आगे भी निकलेंगे। अब जब दोबारा जब आएगा तो ये भी बाप समझाते हैं, पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, पढ़ाने वाला तो कोई चाहिए ना। किताब थोड़ी टीचर बन सकती है। अगर किताब टीचर बनती तो लोग बाग लाइब्रेरी से किताब पढ़ के अपने BA में कुछ भी कर लें, PhD वगैरह, टीचर की जरूरत है ना। टीचर की क्या जरूरत है, लेकिन टीचर की तब भी जरूरत होती है। तब बाबा कहते हैं किताब थोड़े ही टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार ना रहे। अगर किताब ही टीचर बने तो फिर टीचर की दरकार नहीं रहे। ये किताब आदि सतयुग में होती नहीं। वहाँ भी स्कूल होते हैं लेकिन वहाँ किताबें नहीं होती। वहाँ तो डायरेक्ट ही पढ़ाई कराते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाने के, खेल कूद से भी, है ना, चित्रकारी से, और कई गाने से, म्यूजिक से, इस तरह से वहाँ बहला करके सिखाया जाता है। तो वहाँ किताबें नहीं होती। ये किताब आदि सत्युग में होती नहीं। अब देखो कितनी किताबें, छोटे बच्चे में बताओ इतनी, उसका बस्ता इतना भारी होता है, उसके वजन से भी जाता है। कितना घिसट के जाते हैं वाक्य में, कितना बोझ आ गया ना आत्मा के ऊपर। बड़ी दया आती वाक्य में। अपने बच्चों पे जब इतना बस्ता ले जाते हैं तो उठा नहीं पाते, ये बताओ। फिर भी ये किताब आदि सत्युग में होती नहीं। बाप समझाते हैं तुम आत्मा को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं
सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए। क्या मतलब? जरूर उनका बाप भी होगा, अगर वो भाई भाई हैं तो उनका कोई बाप भी होगा। एक बाप होना चाहिए, तब तो भाई भाई हुए। दो बाप हुए तब भाई भाई थोड़ी होते, एक बाप होना चाहिए। तो वो उस बात को नहीं समझ दुनिया, इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही। भगवान वाच, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई गिलानी नहीं करते। बाप तो रास्ता बताते हैं, नंबर 1 सो लास्ट। जो नंबर 1 था वो ही लास्ट में आता है। गोरा वो सांवरा बनता है। तुम भी समझते हो कि हम गोरे थे, फिर ऐसे ही बनेंगे। बाप को याद करने से ही हम बनेंगे। यह है रावण का राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। अभी तो रावण राज्य चल रहा है, बाबा कह रहे हैं, और राम राज्य को कहेंगे शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है। इसमें भी समझ की बात है ना। एक राम वो है जिसने, जो दशरथ का बेटा है ना। एक राम जो घटघट बसे ऐसा कहा जाता है ना। तो 2 कला कम कही जाती है। सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। त्रेता को भी नहीं याद किया जाता। राम राज्य देखा जाए तो सत्युग को लिखा जाता है। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते हैं। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख। सतयुग में 100% सुख, कलयुग में 100% दुख। वह त्रेता और द्वापर है सेमी, वो तो सेमी हो गया। इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। बाप सतयुग स्थापना कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? हैं सतयुग निवासी। द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, है ना। द्वापर में जो हम थे वो वाकई में देवी देवता धर्म के ही थे, जो नीचे उतरे हैं। चला गया। परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि मुख्य बात ही है मनमना भव की। तुम ही नंबर 1 बनते हो। 84 का चक्कर लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। एक बार आते हैं, एक बार एक ही युग जन्म में, और 21 जन्म का सुख दे देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आप ही शरीर छोड़ते हो। पीढ़ी किसको कहते हैं? एक जीवन काल को, यानी एक जन्म को। तो पीढ़ी जब पूरी होती है तो तुम आप ही शरीर छोड़ देते हैं। स्वर्ग में आप ही हम शरीर छोड़ते हैं, बीमारी से नहीं छोड़ते या किसी दुर्घटना से शरीर नहीं छूटता है, आप ही छोड़ देते हैं। उम्र पूरी हो गई। हाँ, उम्र पूरी हो गई तो आप ही योग बल से शरीर छोड़ते हैं। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है। इसको कहा जाता है योग बल। वहां ज्ञान की बात नहीं रहती, ज्ञान की बात नहीं है। ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो, वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं है। पर बूढ़े ऐसे नहीं होते जैसे आजकल भैया लटक जाए, दांत निकल जाए, आंख कमजोर हो जाए, शरीर झुक जाए। नहीं, बिल्कुल जवानी रहेंगे। वहाँ का बूढ़ा तो यहाँ के जवान के से भी बढ़िया अच्छा होगा। थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। डाउन का मतलब ये कि पुराने हो जाता शरीर। शरीर तत्व तो है ना, तत्वों का बना हुआ है, तो वो पुराने हो जाते हैं। तो समझ जाती है आत्मा के मुझे वैसे छोड़ना है, छोड़ देती है। इसको कहा जाता है योग बल। लंगड़े टेढ़े बांके नहीं होते। वहाँ लंगड़े होंगे ना, टेढ़े बांके होंगे, एवर हेल्दी रहते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, बाद में फिर कला कम होती है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से ऊंच वर्षा पाने का।
पास विद ऑनर होना चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं पास विद ऑनर। किसको कह रहे हैं बाबा? जो बिल्कुल 100% मार्क लाए और कोई सजा न खाएं, कोई सजा न खाएं, सम्मान पूर्वक जाए, तो उनको पास विद ऑनर कहेंगे। अच्छा, सब तो ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, जो सर्विस ही नहीं करते तो वो क्या पद पाएंगे? तो फिर क्या पद पाएंगे? वो जाएंगे नहीं स्वर्ग में, जाएंगे नहीं, क्या बनेंगे? प्रजा के भी दादा से ना जी, प्रजा तो बहुत बड़ी बात है, दास बनेंगे नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर, वहाँ की प्रजा के भी नौकर होंगे, राजाओं के तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्रजा के भी नौकर होंगे। जो सर्विस ही नहीं करते क्या वो पद पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं म्यूजियम में। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। विहंग मार्ग मतलब होती है बहुत फास्ट सर्विस, उड़ने वाली सजा, वो सर्विस। पता नहीं इसमें भी कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले, पता नहीं। बाबा कहते हैं म्यूजियम के अलावा शायद कोई दूसरी सर्विस निकले। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, शेड़ी, ये तो हर जगह बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। बाबा इन 4 चित्रों को कहते हैं त्रिमूर्ति, झाड़, गोला और शेड़ी। ये तो कहते हैं बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। हाँ, इन्हीं में समाया हुआ। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना, सर्विस तो होनी ही है। गांव में भी सर्विस करनी, माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। बाबा कहते इशारों से भी तुम सेवा कर सकते हो। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी, है, स्त्रियां पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी, पर्दा था उस समय, एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। तो यह बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता, मुसलमानों को राज्य में कैसा मिलता था, क्या था। बाबा कौन कह रहा है? शिव बाबा। ये मैं नहीं जानता, ये तो सब ये जानता है। हाँ, ये अनुभवी है, ये कि पूरे चक्र में आया है, इसको पूरे चक्र का ज्ञान है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा इसको मालूम है। बाबा कह रहा है, बाबा कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ, है ना। मुगल साम्राज्य में आए हो बाबा, तो उससे पहले मध्य युग था, तब थोड़ी आया सिर्फ बाबा यहाँ। तब कह रहा बाबा मैं यहाँ तो था नहीं, लेकिन ये था। हाँ, बाबा इससे पूछो। बाबा कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ, है ना। ये मुरली दोनों बाबा की होती है। ये जो मुरली पढ़ रहे हैं, कभी ब्रह्म बाबा का अनुभव होता है, कभी शिव बाबा का अनुभव होता है। कभी शिव बाबा बोलता है, कभी ब्रह्म बाबा बोलता है। तो अनुभव की जो बातें होती है संसार की ना, हाँ, वो सब ब्रह्मा बाबा की होती हैं। हाँ, जो बेहद की बातें शिव बाबा की हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं, बोला ना। ये सब बातें, इतनी बातें जो संसार की बातें हैं, जैसे बोला ना अभी कि मुसलमानों के राज्य में तो औरतें तो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो बस एक आंख से देखती थी, तब जाकर भालपुर का होता था। एक आंख देखती, हाँ, जाली लगी होती है ना। बाबा एक उदाहरण बता रहे हैं कि सब बातें ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं, वह अनुभवी है। मैं तो मनमना भाव की बातें ही सुनाता हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं तो मनमना भाव की बातें सुनाता हूँ कि मेरे को कैसे याद करना है, मैं वो सब बातें सुनाता हूँ। और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। सृष्टि चक्र में जो बेहद की हिस्ट्री है, बाबा कहते हैं वो मैं बताता हूँ, जो ये नहीं जानते हैं मैं वो बताता हूँ, जो ये नहीं जानते हैं। यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं। देखो बाबा कितना क्लियर बता रहा है, यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता हूँ। स्पष्ट बोल रहा हूँ बाबा से। बाबा मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना, कहाँ का? परम धाम का और स्वर्ग का। मैं बाप टीचर गुरु हूँ, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं है। पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला हूँ, इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने के लिए। शिव की बारात गाई हुई है ना,
शिव की बारात शास्त्रों में भी वर्णन है, शिव की बारात। अच्छा, मुसलमानों में भी है, और उनका एक त्योहार होता है सवारात। हाँ, सब बारात करके आया, ऐसा एक त्योहार है उसमें, इसी का है वो त्योहार। शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात है। सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती है ना, है ना। शिव बाबा हमारा दूल्हा है, हम सब आत्माएं उसकी सजनियां हैं। तो ये सब हैं भक्तियां, मैं हूँ भगवान। भक्ति और भगवान दो चीजें हैं ना, भक्ति और भगवान, सजनी और साधन। तो आत्माओं को कहा भक्ति, तो ये सब हैं भक्तियां, मैं हूँ भगवान। तुमने हमको बुलाई है पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए, हम भक्तों ने बुलाया उसको, तो हम तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मनमना भव, बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, जानता हूँ कि तुमने बहुत दुख देखे हैं, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ बाबा। तुमने बहुत धक्के खाए, टिक्कड़ घिसाया, माथा रगड़ा, पैसा खर्च किया, इतना कुछ किया, बाबा कह रहे हैं मेरे लिए, अब मैं तुमको कोई दुख नहीं देता हूँ, सहज ही बताता हूँ, बस बैठे बैठे मेरे को याद करते रहो, सिंपल। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाली मृत्यु हो जाती है, कितना या हुसैन मचाते हैं, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है, इतना दुख उठाते हैं। अब बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो, स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है, हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। वह नापास होते हैं इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। कौन? चंद्रवंशी वाले, उनको कहा जाता है क्षत्रिय, और सूर्यवंशी वालों को क्या कहा जाता है? देवता। सूर्यवंशी हुई देवता और चंद्रवंशी हुए क्षत्रिय। तो युद्ध का मैदान है ना ये। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहला पॉइंट है, सुखधाम के बरसे को पूरा अधिकार लेने के लिए, सुखधाम के बरसे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। अपना बच्चा बना लेना मतलब वारिस बना लेना। तो वारिस क्या करता है? फिर हमारा ध्यान रखता है, जो हमारा वारिस होगा बच्चा, बच्चा ही तो वारिस होता है। पूरा पूरा बलिहार जाना है, बच्चे को ही बलिहार जाते हैं माता पिता, तो हमको भी पूरा बलिहार जाना है बाबा पे, जिसको हम बच्चा बना रहे हैं अपना। दूसरा है सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तभी लकी सितारा बन पाएंगे। और बाबा को याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे, है ना। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है, मतलब ऐसी सर्विस करनी जो बहुत फास्ट हो, बड़ी तेजी से वृद्धि को पाए, ऐसी सर्विस जो करेगा बाबा कहते हैं ऊंच पद पर। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। सर्विस से पद मिलता है और याद से हम क्या बनते हैं? पवित्र बनते हैं। वरदान, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आत्मिक बम में क्या होती है? कौन सी किरणें निकलती हैं उससे? जैसे बम से निकलते हैं ना अलग अलग, आत्मिक बम में आत्मा में क्या होता है? 7 गुण होते हैं।
शांति निकले, प्रेम निकले, खुशी निकले, ज्ञान निकले, शक्ति निकले, आनंद निकले, है ना। इसकी फुलझड़ी, सतरंगी फुलझड़ी निकले, तो ये भी बम है, आत्मा भी बम है। लेकिन कैसे निकलेंगी? दृढ़ संकल्प की तीली से। आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वहाँ लोग तो आतिशबाजी में पैसा गंवाएंगे, हाँ, और आप तो कमाएंगे। उनका समाप्त होता है, विनाश हो जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। वह लोग आतिशबाजी में पैसा गंवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा हो लो, जलाओ भी और कमाओ भी। ये विधि अपनाओ, क्योंकि आतिशबाजी में जलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी जलाओ। क्या जलाना है? पुराने संस्कार, है ना, स्वभाव वगैरह, पुरानी बातें, उनको सब जलाओ जो पुराने हैं। बस उसको जलाओ तो आग लगेगी, आत्मिक बम फूट जाएगा। स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं का लिफ्ट लेना है। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। तो विशेष कार्य क्या है? बाबा का जो कार्य है वो विशेष ही, उसमें जो भी मददगार बनेगा तो बाबा की दुआएं भी मिलेंगी। तो टाइटल था आज की मुरली का, संगम युग तकदीरवार बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। पुरुषार्थ करने का साधन बताया बाबा ने, फॉलो फादर। बुद्धू किनको कहा? जो बाप के मिलने पे भी खुश नहीं रहते, खुश नहीं है, नशा नहीं, शांति। और आज का अव्यक्त इशारा है, सफलता मूर्ख बनो। इस पर अव्यक्त इशारा आज का है। संगठन में सफल होने अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि अंत समय में धन व साधन होते हुए भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परीक्षाओं के समय पास होने के लिए सहन शक्ति होनी चाहिए। चाहे कितना भी धन होगा हमारे पास, वो भी काम नहीं आएगा। हाँ, तो उसके लिए सहन शक्ति चाहिए। कैसा भी विकराल समय हो, लेकिन यदि आपके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है तो शक्तियाँ प्रकृति को दासी बना देगी, अर्थात सब साधन स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। ओम शांति।